बार 64वां संविधान संशोधन में इसको मान्यता मिली थी, लिखेगा पंचायती राज को मान्यता मिली। वैधता की शुरुआत, आगे आइए, हो गया, इसको आप रख लीजिएगा आराम से। इसमें विषय है अलग अलग, इसमें जो विषय पूछा है ना, ये विषय अपना देख लीजिएगा, वो जटिल है, उसको हम बताएंगे नहीं क्योंकि इसमें समय लगेगा। विषय देख लीजिएगा, वही है टैक्स लेने का विषय क्या क्या है, या सुधार कृषि कैसे सुधार करना है, या इधर आप आइएगा तो जल का निकासी जैसे अभी कर रहा है ना, ये सब आप सुबह सुबह जो देख रहे हैं पानी से जो छिड़काव है या इस तरह की चीजें। 39 35 का बी, 243 का बी, 3 स्तरीय संरचना 243 के बी में चर्चा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 1953 से 53। आप सामुदायिक विकास समझ लिए हैं क्या? सामुदायिक नहीं है ये, राष्ट्रीय विस्तार सेवा है, इसीलिए हम जान रहे थे कि जब वो बनाते होइएगा तो विकास सेवा है। अगला ये 37, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है? तो राज्य के अधीन नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान। कौन होगा आंसर? ए लिखेगा, इसको लिखिएगा, थोड़ा सा लिखेगा। एक 15 के 4 भी है, पहले 15 के 4 पर चर्चा कर लेते हैं। 15 के 4 लिखेगा, इसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से 15 के 4 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े एवं SC ST का आरक्षण, पिछड़े एवं SC ST के आरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था है। शैक्षणिक संस्थान, वही शैक्षणिक लिख दिए हैं, वही सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से। 16 के 4 में तो यही बात है, राज्य के अधीन नागरिकों को पिछड़े वर्ग के सेवाओं में आरक्षण। एक 16 के 6 भी है, लिखेगा 16 के 6, इसी के तहत EWS को आरक्षण मिला है, EWS को आरक्षण, EWS को आरक्षण। कैमा संविधान संशोधन 103, संविधान संशोधन 103, संविधान संशोधन। एक अनुच्छेद है 330, हम सिर्फ आरक्षण का जो है जो अनुच्छेद है वो लिखा रहे हैं। 330, इसमें लिखेगा लोकसभा में SC ST का आरक्षण है, लोकसभा में SC ST को आरक्षण है। बीपीएससी पूछ चुका है, लोकसभा में 330 के तहत लोकसभा में SC ST को आरक्षण, ये याद रखिएगा। ये BBI है, लोकसभा का भी चुनाव हुआ है इसलिए ये BBI है, याद रखिएगा। 330 में एक लिखिएगा 332, विधानसभा में SC ST का आरक्षण, विधानसभा में। एक लिखिएगा 243 का डी, इसी कारण से महिला लोग आज जो है गांव में आ गए है। पंचायतों में महिला और SC ST का आरक्षण है, पंचायतों में महिला और SC ST का आरक्षण। और एक है 243 के डी में है क्या? पंचायतों में महिला SC ST का आरक्षण। और 243 के टी में नगर पालिका में आरक्षण, टी फॉर टॉफी, नगर पालिका में आरक्षण। महिला SC ST है ना आरक्षण। आप महिलाओं का कितना % है संविधान में? 33%। बिहार चाहे अन्य कई राज्य ऐसे हो गए हैं, पहला तो बिहार ही हुआ है, 2006 में संशोधन किया पंचायती राज अधिनियम 2006, इसके तहत महिलाओं को पहली बार 50% का आरक्षण। और 2006 से ही बिहार में रियली में महिलाओं में सामाजिक सशक्तिकरण हुआ, यही कारण है कि इतना सारा ये दिख रही है। ना तो बीपीएससी एक आध गो
नीतीश कुमार एक बार नहीं बोले कि जिस समय हम इंजीनियरिंग करते थे वहां एक लड़की पढ़ने आती थी तो सब भर दिन उसी जुगाड़ में रहता था। नीतीश कुमार ये बात बोला है, आप सार्वजनिक देखे हैं कि नहीं? आज मेरे पटना विश्वविद्यालय में 60% महिलाएं हैं, 60%। एडमिशन 60% है और आती है उसमें से 80% महिलाएं ही आती है। ये 2006 का कमाल है, आगे पढ़ेंगे। 2006 का कमाल के बाद ही आपको मिला है चलने के लिए पहली बार साइकिल पर बैठने का सरकार ने इजाजत दिया, नहीं तो गांव वाले सरकार बैठने नहीं देता। गांव वाला खाली बैठ के जाता था, तब कहता अरे फलाना के बीबी को देखे मोटरसाइकिल पर बैठ के गई है। यहाँ पर तो चलाती है। पहली बार पोशाक योजना लाया, प्रोत्साहन योजना लाया और इस तरह के कई सारी योजनाएं लगे। अब तो इतनी सारी योजनाएं हैं कि आप पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लीजिएगा तो 170 रुपया में एडमिशन है। उससे भी अगर एमए में एडमिशन लेते हैं तो 170 रुपया एडमिशन। एडमिशन लिए उसके 10 दिन के बाद आपको सरकार दे देगी, वो भी बिना फ्री लोन दे देगी 1.5 लाख का। आपके लोन को कोई डिपार्टमेंट का आदमी रोक भी नहीं सकता, ये भी बात है। कहीं गलती से कह दिएगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। 1.5 लाख का मौज करिए, वो आप समझ जाइए। और उसमें भी है कि आप सधाइए ना सधाइए, नौकरी होगा तभी सधाइएगा। ऐसा तो इतना प्रिफरेंस चाहिए। पुरुष लोग का बहुत शोषण किया गया है, इसलिए अगला लिखिएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर, संविधान सभा, सबके पास क्वेश्चन है ना? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से तैयार करने का काम कब से शुरू किया गया? याद रखिएगा, यहाँ कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा चेंज कर दिए कि कब से किया गया। तो 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर से। तो लिखिएगा संविधान सभा 13 दिसंबर। आंसर बी 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 लिखिएगा। संविधान सभा लिखिएगा कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत। लिखिएगा संविधान की सर्वप्रथम मांग, पहली बार मांग, संविधान की सर्वप्रथम मांग 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया है। पूछ चुका है, स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया। सबसे पहली बार संविधान हमारा अपना होना चाहिए। ये संविधान बन के कहां से आ रहा है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से बन के आ रहा है। 1919 में आया, संविधान तो था 1909 में आया, सब तो वहीं से। तो संविधान बन रहा है कहां पर? वहां पर। अब संविधान हमारा अपने देश का होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले किस चीज की मांग की? संविधान की। लिखिएगा संविधान सभा की मांग सबसे पहले व्यक्ति के रूप में कौन किया? तो लिखिएगा व्यक्ति एम.एन. राय। एम.एन. राय ने पहली बार मांग किया। राय। अगला, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर। प्रति 10 लाख की जनसंख्या, ये भी हम क्वेश्चन गलती किए हैं, पहली बार बीपीएससी दिए थे उसी में पूछा। 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट। चुनाव हुआ और 10 लाख की जनसंख्या, आज भी तो ऐसे ही है। एमपी का चुनाव आज भी तो 10 लाख पर है, 10 लाख जनसंख्या पर। और इस प्रकार से 389 सदस्य चुने गए, 389। लिखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक, पहला ही बैठक जैसे हुआ ना, अभी संसद चुन के गया, पहला बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक। और इसी समय सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने इसी दिन, प्रोटेम स्पीकर के रूप में। आज भी तो बनता है ना, आज भी प्रोटेम स्पीकर। अभी सब लिखाएंगे, सारा चीज लिखाएंगे। पोस्ट में लिखिएगा प्रोटेम स्पीकर कौन? 2 दिन के बाद फिर राजेंद्र प्रसाद, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को लिखिएगा। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ए बाबू चाय लिखिएगा 13 दिसंबर की बैठक, 13 दिसंबर 1946 की बैठक। इसी में नेहरू आओ,
जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। उद्देश्य प्रस्ताव कि आखिर में यह संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, प्रस्ताव पास किया और यहीं से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। पास किया या पारित किया। संविधान बनने में 2 माह 11। अच्छा, ये इतना आसान सवाल 69वीं में पूछा है, 78वीं में, क्या 69वीं में? ये सवाल पूरे 150 क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन था। 200 क्या है लिखेगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन लिख लीजिएगा। 2 साल 18 लिखेगा। और इस टोटल जो 2 साल में है 11 महीना 18, 11 अधिवेशन हुए थे, 11 बार सब कोई मिला था। जितना लोग है ना, अधिवेशन लिखेगा, अधिवेशन। ये पता नहीं होगा, ये आपको पता नहीं रहा होगा। 11 अधिवेशन हुए। और लास्ट में जाकर 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को 11 टोटल 11 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। अंतोगत्वा, अगला लिखेगा अंतोगत्वा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। लागू कर दिया गया। अगला देखिएगा क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली में अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। देखिएगा, इसको गौर करिएगा, इसको समझ लीजिएगा। क्या दिया गया था? श्रद्धांजलि? किस चीज की श्रद्धांजलि? क्या हम नहीं समझ पाए? कुछ नहीं समझ पाए। क्या में अधिवेशन में? अच्छा, ये भी पूछ दिया क्वेश्चन। अब 7वीं, हाँ 7वीं 8वीं में हुआ होगा। अच्छा देखिए कैसा क्वेश्चन है। 11 अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में गांधी जी से सब। अब उतना पीछे भी नहीं जाना है हमको, उतना एक आध गो क्वेश्चन के पीछे 100 किताब पढ़ना पड़ेगा। अब नहीं तो उस पर वैसे सवाल कभी कभी पूछता है तो उस पर बहुत ज्यादा नो, लेकिन ऐसा सवाल पूछता है तो उसको मान के चलना कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि कैमा अधिवेशन में इस तरह के सवाल है बड़ा। ये तो अंदरों के अंदर किताब, वो जो है संविधान में पढ़ेगा तब ये लिखा होगा ओरिजिनल संविधान में। चलिए 11वां 7वां में दिया था, 7th में। चलिए यहां देखिएगा, यहां देखिएगा ये जो कह रहा है, लिखते चलिए, लिखिएगा वैसे जो है 75(3) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति। अब व्यक्तिगत तौर पर अगर कहेगा तो किसके प्रति है? तो लिखिएगा व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति। वहीं पर राज्य स्तरीय मंत्रिपरिषद भी कहेगा तो सेम चीजें आ जाएगी। अगला क्वेश्चन 140 इसका लोकसभा होगा आंसर, लोकसभा। अगला लिखिएगा 40 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है क्या? भारतीय संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची शामिल किया गया था। सही है। ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया? नहीं। यहाँ पर चलो, शहरी स्थानीय निकायों को जल अपशिष्ट प्रबंधन बिजली आदि का है, ये सही। केंद्र और राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों को सत्ता हस्तांतरित करके भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना सही है। यानी 2 छोड़कर बाकी 1 3 4 सही है। अगला, राज्य विधान परिषद के प्रतिनिधित्व में शामिल नहीं है। विधान परिषद के प्रतिनिधित्व में, विधान गया ये क्या?
विधान परिषद। चलिए लाइट चला गया तो वो आएगा तो अब करेगा। चलिए लिखते चलिएगा विधान परिषद, तेजी से लिखिएगा। हाँ विधान परिषद कर देंगे क्या? कर दीजिए, यहाँ से टिपे हमको बता दीजिए। रेड वाला हमको बता। विधान परिषद लिख लीजिएगा। विधान परिषद उच्च सदन, द्वितीय सदन, अस्थाई सदन, बुजुर्गों का सदन सब कहते हैं इसको। उसी प्रकार से राज्यसभा को भी सेम कहेंगे, उच्च सदन, अस्थाई सदन, बुजुर्गों का सदन, द्वितीय सदन। ऐसा बुजुर्गों का सदन इसलिए है क्योंकि इसमें सब बुजुर्गे सब जाता है, सब विभिन्न क्षेत्रों में। हो गया, आ जाओ। चलिए 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 ठीक। अगला लिखिएगा, लिखिएगा अनुच्छेद 169 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी भी राज्य, संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद, किसी भी राज्य में विधान परिषद स्थापित करना या समाप्त करने का अधिकार है। 169 विधान परिषद को या तो ला सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रोग्राम है पहले कि कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले विधानसभा जो है बिहार का, जैसे बिहार में खत्म करना है, विधान परिषद है ना, कितना सीट है? 75 सीट है। तो अगर खत्म करना है तो खत्म करने के लिए पहले विधानसभा का बैठक होगा, उसमें 2/3 से प्रस्ताव क्या होगा? पारित करना होगा। रख दो, पारित करना। तो लिखेगा, हालांकि विधानसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करता है, संकल्प पारित करता है। लिखेगा, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। याद रखिएगा, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। तीनों भाई का 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद रखिएगा। एक बिहार में है, तो बिहार के बगल में कौन है? उत्तर प्रदेश। लिखिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र है। तो दूसरा कौन है? कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और तीसरा अभी अभी हटा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। लिखिएगा, विधान परिषद वाले राज्यों को, एक टर्म आता है उसके लिए, विधान परिषद वाले राज्यों को बाइकैमरल स्टेट कहा जाता है। स्टेट, बाइकैमरल स्टेट, याद रखिएगा। हाँ, इसके लिए सदस्य बनने के लिए, इसके सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 30 वर्ष। कार्यकाल कितना का होता है? तेजी से लिखिएगा, 6 ईयर का। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 क्या होता है? रिटायर्ड। तेजी से लिखिए। चुनाव इसका कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। अभी बाद में बांटना ना बुआ, अभी क्या बांट दे रहा हूं, मांगा है कोई? बाद में बांटना। अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। चुनाव जो होता है इसका, इसमें चुनाव मंडल है। इस चुनाव मंडल में 4 लोग शामिल होते हैं और एक और राज्यपाल भी शामिल होता है। लेकिन चुनाव मंडल में कहेगा कितने लोग? 4 लोग। लिखेगा 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा। विधानसभा में जो विधायक सब जो चुन के जाते हैं वो चुनेगा। एक 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, पंचायत का जो चुनाव हुआ है
वो सब वोट डालेगा 1/3। एक बट्टा 12 यहीं एगो क्वेश्चन आगे बनाए हैं, शायद एगो क्वेश्चन यहीं पर गलती है कि वहां पर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आगे है शायद, क्या है क्वेश्चन। 41 में राज्य विधान परिषद के प्रतिनिधि में कम से कम 2 वर्ष पूर्व स्नातक नहीं 3 वर्ष पूर्व, तो लिखेगा ये जो है 3 साल से कम 3 ईयर से कोई प्रोफेसर हो, यानी स्कूल में क्या हो, टीचर हो, पढ़ा रहा हो। बिजली आ गया। और चौथा नंबर में कौन होता है, 1/12। 1/12 जो है ये स्टूडेंट के द्वारा जिसका डिग्री मिल गया हो कब, 3 साल पहले, 3 साल हो गया हो बीए किया हुआ, तो लिखेगा 3 साल पूर्व स्नातक व्यक्ति के द्वारा। और अंत में बचेगा जितना 1/6, 1/6 किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। नोट लगा के लिखिएगा, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है 100। दूसरा नंबर में है महाराष्ट्र में 78। तीसरा नंबर में है बिहार 75, बिहार और कर्नाटक। बिहार और कर्नाटक। एक बार सवाल हम देख रहे थे, पूछा है निम्न में से बिहार जितना विधान परिषद किन राज्यों में है, ये पहली बार सवाल इस तरह का है। कर्नाटक में और बिहार में, दोनों में कितना है, 75। चलिए अगला प्रश्न। महाराष्ट्र में 78, 78। अगला 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध, आप हड़बड़ा तो नहीं रहे ना, आप समझिए मैं इतना दर्द में हूं कि आप नहीं बता सकते हैं। हम तो आने वाले भी नहीं थे, हमारी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि समय कम है और टॉपिक मेरे हिसाब से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को नहीं करना है तो फिर यहाँ से आप जा सकते हैं, घबरा तो नहीं रहे हैं ना, हमको दर्द हो रहा है फिर भी हम है बने हुए। अगला लिखेगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य के उच्च न्यायालय से है। लिखेगा उच्च न्यायालय, तेजी से लिखेगा उच्च न्यायालय। भाग 6 में है, अध्याय 5 में भाग 6। उच्च न्यायालय चर्चा भाग 6 के अध्याय 5 में लिखेगा अनुच्छेद 214 से 231। अगला लिखेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के द्वारा। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को और नियुक्ति भी करेगा कौन, राष्ट्रपति। किंतु शपथ राज्यपाल देगा। राष्ट्रपति कहता है कि यार इतना दूर कौन जाएगा शपथ दिलाने के लिए, ये राज्यपाल के द्वारा, शपथ राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल 62 वर्ष 62। पहला उच्च न्यायालय बॉम्बे, सॉरी कोलकाता ठीक है। हाई कोर्ट, तब उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट न है हम हाई कोर्ट बोल रहे हैं, हम उच्च न्यायालय गलती हो गया। चलिएगा लिखिएगा। क्या बोले, क्या है, 3 जगह बना था, लेकिन पहला वो महीना चेंज है उस, हाँ तो पहला बंगाल में, तब बंबई में, तब मद्रास में। लिख लो, लिखेगा पहला बंगाल में, दूसरा मुंबई में, तीसरा मद्रास में। 1 जुलाई को बंगाल में बना था, याद रखिएगा 1 जुलाई 1862, 1 जुलाई 1862 को, 1862। लिखिएगा पटना उच्च न्यायालय, लिखिएगा पूछ चुका है बीपीएससी। 3 फरवरी 1916 को
लिखिएगा वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, 25 3 फरवरी 1916। अगला लिखिएगा हटाने की प्रक्रिया। इसको हटाया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं कैसे? तो कदाचार और अक्षमता, बीमारे पड़ गए तो। और ये कदाचार, इसका जो है हटाने की प्रक्रिया बड़ा जटिल है। अगर लोकसभा इसको, अगर किसी भी न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, इसको हटाने के लिए या तो लोकसभा में प्रस्ताव ला सकते हैं या राज्यसभा में। लोकसभा में लाएंगे तो 100 व्यक्ति प्रस्तावक होना चाहिए पहले, कि 100 आदमी हामी भर देना चाहिए पहले ही कि भाई हटाना चाहिए। और राज्यसभा में जाएंगे तो कितना? 50 लोग प्रस्तावक होना चाहिए। तो लिखिएगा लोकसभा में 100 व्यक्ति और राज्यसभा में 50 व्यक्ति प्रस्तावक होगा। और इससे भी जब कार्रवाई होगी तो क्या दिन पहले? 14 दिन पहले सूचना मिलना चाहिए, 14 दिन पहले सूचना। ऐसे ही नहीं हटा दीजिएगा। और जब पारित हो जाएगा तब दोनों सदन में पारित होना चाहिए 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत। इसी को विशेष बहुमत कहते हैं। और जब वही पारित हो जाएगा तब अंत में किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति क्या करेगा? इसको हटा देगा। लिखते चलिएगा, लिखते चलिएगा। लिखिएगा बिहार के पहला या अति उच्च न्यायालय, बिहार अभी मत लिखिए, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, 4 गो क्षेत्राधिकार है। याद रखिएगा, ये मूल अधिकार, पहला मूल अधिकार, दूसरा रीट का अधिकार। क्या इसका अधिकार है? वो हटा देना है, वो हट नहीं है आंसर। अच्छा पहले आंसर बोल दे। अच्छा मेरी गलती हो जाती है, पहले आंसर नहीं बोल पाते हैं। इसमें जो 42 नंबर क्वेश्चन है उसमें एक से अधिक है। उपर्युक्त में से एक से अधिक का मतलब है मूल अधिकार और अपीलीय अधिकार। इसके बाद कॉलेजियम प्रणाली तो सिर्फ किसमें है? सुप्रीम कोर्ट में। अधिकार क्षेत्र नहीं है वो भी। तो लिखिएगा, लिखिएगा अब हुआ मूल अधिकार, रीट का अधिकार, अपीलीय अधिकार और पर्यवेक्षकीय अधिकार, पर्यवेक्षक अधिकार, पर्यवेक्षण करना, समीक्षा करना। लिखिएगा वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय, बिहार में पटना के उच्च न्यायालय, बिहार पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन, के कृष्णन ब्रह्मचारी, के लिख दिए पूरा। हाँ प्रथम भी तो लिखेगा पहला जेम्स चेम्बियार। हम जान रहे थे कि पूछिएगा चेम्बियार हो गया। वेतन 2.5 लाख मुख्य न्यायाधीश को मिलता है और 2.25 लाख मिलता है अन्य न्यायाधीश को। और बिहार में जो है पटना उच्च न्यायालय को 1.29 अभी है, समझे। 29 को अन्य न्यायालय न्यायाधीश और एक ये है। और कुछ चेम्बियार, चेम्बियार रखिएगा, याद हो गया। लिखिएगा राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा, राज्यपाल का जो चर्चा आ गई है। बिहार का पहला राज्यपाल, तेजी से लिखिएगा। 2.5 लाख सैलरी हो गया मुख्य न्यायाधीश को और 2.25 लाख हो गया अन्य न्यायाधीश को, 25,000 कम। पहला राज्यपाल बिहार का कोई बताइए? स्टुअर्ट बेली, पहला राज्यपाल वो स्टुअर्ट बेली। पहला बिहार का पहला राज्यपाल 1912 में ही बनेगा, जब अलग से अलग बन जाएगा बिहार, उड़ीसा आती बंगाल से अलग, उसी समय बेली रोड, आज जो देखते हैं ना बेली रोड, अरे बेलिया रोड में ना है राज्यपाल का भवन, वो बेली रोड वही इसी के नाम पर है।
स्टुअर्ट बेली। लिखेगा स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, या जयराम दौलत राम दास, जयराम दौलत राम। और वर्तमान में कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कैमन नंबर का है, ये पूछा है बीपीएससी। है 41 है। अब ये गड़बड़ा जाएंगे, ये पूछ चुका है, या याद रखिएगा। ये हम भी गने हैं तो हमारा गन्ने में लगता है गलती हो गया, हम गने तो याद कर लीजिएगा, कोई याद नहीं। हाँ 41वां, अच्छा देख लीजिएगा, लेकिन ये देख के जाना है। अगला देखिएगा, चलिए अगला आइए 43वां में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकाय में चुनाव के वही 21 वर्ष खत्म है। सबसे मेन प्रश्न का है ये 44वां नंबर, 44वां लगाइए, 44वां 18वीं लोकसभा। तेजी से लगाइएगा, यहां से एक सवाल का फंसने का मतलब 100% तो नहीं, लेकिन इसका सबसे हिट का टॉपिक यही है आज का। 18वीं लोकसभा, चौबीस। तेजी से जो लिखते चले जाते हैं वो चर्चा करते हुए चले जाइएगा। पहला चरण, 7 चरण में, 7 चरण, 7 चरणों में। कलर बन बदल ले, अरे वाह क्या बात। पीला ठीक है, पीला ठीक है, ये पीला सब ठीक है। क्या ये मने रहना है, ये तो नश्वर है, ये खत्म हो जाएगा जैसे हमें। लिखिएगा 7 चरण। तारीख क्या तारीख से स्टार्ट है ये ध्यान रखिएगा, 19। पहला चरण 19 अप्रैल, पहला चरण, पहला चरण। अंतिम चरण, नागेंद्र जी बताइए कौन चरण में पकड़ाए थे? तीसरा में, तो जुलाई 10। जून ना होगा, गड़बड़ गड़बड़, ठीक है जून। 1 जून, चलिएगा लिखिएगा, तेजी से लिखिएगा, डेट याद रखिएगा, 1 जून। रिजल्ट 4 जून। सोलहवीं जाती 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म, याद रखिएगा डेट 16 जून 2024। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल किस दिन खत्म होता है? तो 16 जून 2024। कंटिन्यू चलते रहें, एकदम इस पे चलते रहें। ज्यादा गर्मी हो गई क्या? हमारा ये शर्ट इसमें टच करता है, वो मकड़ी चल गया है। आप सोच नहीं सकते कि कितना जुल्म ढा रहा होगा हम पर, लेकिन हम ये देखते कि इतना लोगों को पसीना चू रहा है, तो फिर हम सोचें कि चलो एटी लाइट नहीं है, नहीं तो 80 चालू रहता, लाइट नहीं है। लिखेगा वोट कितना पड़ा, लिखेगा 64.2 करोड़। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 64.2 करोड़ वोट। कुल वोट 64.2 करोड़ मतदाता मतदान किया। लिखेगा लिखेगा चुनाव तारीख की घोषणा के साथ ही आदर्श संहिता लागू। चुनाव तारीख की घोषणा जिस दिन होती है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। तो लिखेगा, सवाल पूछा हुआ है एक बार, चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। लिखिए ना, वर्तमान में भी सीट 1971 की जनगणना के अनुसार है 10 लाख पर। वर्तमान में भी एक सीट यानी एक लोकसभा सीट 1971 की जनगणना, इसी पर विवाद होता है। बिहारी सबको, बिहार वाले को इसीलिए विवाद हो रही है। बिहार का कि यार 1971 के बाद हम कई गुना बच्चा बढ़ा लिए, और दक्षिण भारत के लोग अभी बढ़ाए नहीं है।
इसीलिए बिहार बार बार विवाद होता है, इसीलिए आपको इतना पैकेज नहीं मिल पाता। अभी होना चाहिए, अभी आपको 60 को 70 को क्या लोकसभा सदस्य चाहिए, लेकिन है कितना, 40 को। हाँ बताया गया है, लेकिन इसको माने तब ना, तब देखे नहीं है। चुनाव से पहले तक क्या था, चुनाव में मान लिया था। चलिए आगे बढ़िए। लिखेगा क्या लिखे, अरे 10 लाख पर एक सीट, 10 लाख पर, 10 लाख पर लिखेगा। आरक्षण एससी को 84 और एसटी को 47, 84 एससी को आरक्षित सीट है। उस 84 में 6 को बिहार को मिला है, लिखिएगा 6 को बिहार, बिहार का लिख लीजिएगा, बिहार में 6 2 भागों में बट गया, एगो बाबा जीत गए एक एक जगह से, गया से, तो लिखिएगा 6 लोकसभा सीट बिहार में आरक्षित है एससी के लिए, एसटी के लिए नहीं है। एससी के लिए क्या गो है, 6 गो है। 6 का नाम याद रखिएगा, 6 कौन कौन है याद रखिएगा नाम। एससी के लिए, एसटी के लिए नहीं है। 6 गो लिख लीजिएगा। गया, बगल में जमुई, 3 गो दक्षिण बिहार और 3 गो उत्तर बिहार। 3 गो गया, जमुई, सासाराम, न दक्षिण बिहार में 3 गो, उत्तर बिहार में 3 गो, 6 गो। गया, जमुई, सासाराम। उत्तर बिहार में एगो हाजीपुर और उसी के बगल में समस्तीपुर, हाजीपुर समस्तीपुर, आ एगो गोपालगंज, गोपालगंज, गोपालगंज गड़बड़ हो गई क्या, गोपालगंज। 6 गो याद हो गया, 6 याद पूछिएगा कौन कौन। गया, 3 गो दक्षिण में गया, जमुई और सासाराम, और उत्तर में हाजीपुर, समस्तीपुर और वहां एक एक जगह, सब जगह 5 जगह जीत गया है कौन, भतीजबा, भतीजा उसको कहते हैं, किसको, चिराग पासवान। एक चिराग 5 गो जगह मिला है, एगो गया का हार गया। गया कौन जीता है, हम पार्टी का जीताराम मांझी। याद रखना ये सब करंट की इश्यूज है, यह ज्वलंत मुद्दा है। बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि सब कोई, पहली बार ऐसा हुआ कि सब कोई बोल रहा था कि अपना सीट भी नहीं बचा पाएगा चिराग, अब 5 गो सीट जीत गया। बोल रहा था ना चुनाव के समय, 5 में 5 जीत गए। लिखिएगा सीट बंटवारा 240, पहला नंबर सबसे ज्यादा सीट 240, करेंट इश्यूज है ये। 240 बीजेपी, सेकंड नंबर में 99 कांग्रेस, थर्ड नंबर में एसपी सपा, कौन, अखिलेश यादव, कितना, 37। और टीएमसी, चौथा नंबर में टीएमसी। पूछ देगा क्रम से पूछ देगा, निम्न में से प्राप्त किया, तो पहला बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और टीएमसी। टीएमसी को 29 को मिला है। बिहार में लिखेगा, बिहार में सीट 12 किसको मिला है, दोनों को 12, दोनों को 12 ना, दोनों को सेम में मिला है। तो लिखेगा बीजेपी और जदयू 12। 4 गो आरजेडी को, 3 गो कांग्रेस को, हाँ एगो पप्पू भाई भैया का निर्दलीय, एगो निर्दलीय। याद हो गया, 2 गो 12, एगो 4, एगो 3, एगो 1। याद हो गया, 4 गो राजद को, आरजेडी को, याद रखना है। अगला लिखते चलिएगा, लिखिएगा लोकसभा चुनाव के दरमियान ही, इसी लोकसभा चुनाव के दरमियान। अब हमारा अब हिस्ट्री अब कितना कर पाएगा, हमारा तो समझे, हमारा तो टाइम में निकल जाता है, हमको तो होवे नहीं करता है तनख्वाह में, या तो टाइम लिखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा बहुत। 4 राज्यों में चुनाव हुआ, इस समय जो चुनाव हो रहा था लोकसभा का, 4 राज्यों में चुनाव, याद रखिएगा ये, लिखिएगा लोकसभा चुनाव के समय 4 राज्यों में चुनाव।
एगो मेरे यहाँ यानी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मेरे यहाँ का मतलब पहला कहाँ, 4 राज्यों में पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा प्रथम ऑर्गेनिक राज्य। तो लिखिए, हमसे पूछ रहे हैं, पहला ऑर्गेनिक राज्य। और चौथा खैनी वाला प्रदेश जहां पर है, तंबाकू वाला, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। लिखिएगा सबसे युवा सांसद, लड़की अब तक है, कमाल कर रही है, भारत में भी सबसे युवा और बिहार में भी सबसे युवा है ना। तो लिखिए भारत में सबसे युवा 25 साल कुछ लिखिएगा। सबसे युवा सांसद प्रिया सरोज, प्रिया सरोज नाम है ये, प्रिया सरोज, 25 साल 7 महीना का ना, प्रिया सरोज ना, प्रिया सरोज है ना, है पुष्पेंद्र है, चेंज हो गया क्या? ये मछली से है, मछली यूपी के मछली से ये जीती है। अच्छा इसको चेंज कर देख लीजिएगा, अच्छा देख लीजिएगा, ठीक ठीक, कोई बहुत नहीं लेना, नेट गलत दे भी सकता है। जब हम चेक कर रहे थे तो मुझे गलत जानकारी, हम है नहीं वहाँ के, तो लिखिएगा वैसे चेक कर ली, उसको काट दीजिए, लेकिन ये सवाल आपको आप चेक करके लिख लीजिएगा, लिख लेना है, ये पूछ सकता है सवाल। अगला आइएगा, अगला लिखिएगा शीतला देवी, शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन घोषित किया गया था। शीतल देवी को, शीतल देवी को दिव्यांग आइकॉन, आइकॉन घोषित करता है ना, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन घोषित किया गया था इस चुनाव में। और सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकॉन। अगला लिखिएगा इस चुनाव में सर्वाधिक मतदाता वाला क्षेत्र यानी कौन सा वो लोकसभा क्षेत्र है? बाहरी दिल्ली। लिखिएगा सर्वाधिक मतदाता वाला क्षेत्र बाहरी दिल्ली, एक नीचे गिरा हुआ, बाहरी दिल्ली। नोटा का सर्वाधिक प्रयोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, वीवीआई लिखिएगा। नोटा का सर्वाधिक प्रयोग इंदौर 2,18,000, 18,000। इंदौर सर्वाधिक स्वच्छ शहर भी है, और इंदौर से सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला व्यक्ति भी इसी शहर से। तो लिखिएगा इसी शहर से सर्वाधिक मत से जीतने वाला शंकर लालवानी है। शंकर आडवाणी नहीं लिखिएगा, शंकर लालवानी, शंकर लालवानी। 11,57,000 से जीता है। और सबसे कम मत से लिख लीजिएगा, सबसे कम मत, सबसे ज्यादा तो शंकर लालवानी, सबसे कम मत से रविंद्र दत्ताराम, रविंद्र दत्ताराम, रविंद्र दत्ताराम उत्तरी पूर्वी महाराष्ट्र, मुंबई से, उत्तरी पश्चिमी मुंबई से, शिवसेना का है। मात्र सुनते हैं कि 48 या 38 को वोट, 46, 48 या वही है, ठीक है। हाँ आ जाइए लिखेगा महिला चुनाई। अच्छा ये वो चीज भूल गए थे, महिला यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। जो संविधान सभा था तो 389 लोग थे, चल सकता है ना? घबरा गए क्या? ये आसान है नहीं इतना, ये पहले भी बता दिए हैं, ये इतना भी आसान तो है नहीं है। आसान होता तो सभी कोई ले लिया होता। 389 में मात्र 15 गो महिला थी संविधान सभा में, सोच लीजिए, मात्र 15 महिला। लेकिन अभी क्या गो महिला है? 74 गो महिला, 74 महिला है। और इससे पहला चुनाव था उसमें 78 थी। याद रख लीजिएगा, ये बहुत बड़ा विडंबना है, ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं की संख्या घट रही है लोकसभा में।
बिहार में आरक्षण बढ़ा रहे हैं, महिलाएं को नौकरी दे रहे हैं, दरोगा में जो देखो लड़की पासे है, मास्टरनी में जो देखो लड़की पास, जो स्कूल में देखो मास्टरनी खाली है। लेकिन लोकसभा में तो बढ़ना चाहिए, विधानसभा में बढ़ना चाहिए। देखिएगा 78 से 74 है, आप लोग ध्यान दीजिए इस पर, 74 है, 74।